ऐसे तो श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। उनमें से 3 मुख्य पदरानी थी, रुक्मिणी, जामवंती तथा सत्यभामा। सत्यभामा को अपने रूपवती होने पर बड़ा गर्व था। उनके मन में हरदम यही विचार आता कि सबसे अधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात श्री कृष्ण को कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने सत्यभामा के अहंकार को दूर करने की सोची। एक दिन नारद जी द्वारिका में आए तो सत्यभामा ने नारद जी से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो तो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम है। तब सत्यभामा ने कहा, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर को पाने के लिए सारे नियमों और व्रत का पालन कर सकती हूँ। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वो वस्तु उसे अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में भी प्राप्त होंगे। तो फिर मैं श्री कृष्ण को किसे दान करूं? सत्यभामा ने नारद जी से पूछा। आप मुझे ही दान कर सकती हैं, नारद जी बोले। ये सुनकर सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण को दान दे दिया। नारद जी श्री कृष्ण को वहां से स्वर्ग लोक को जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता ही। उन्होंने सोचा बाद के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। ये सोचकर सत्यभामा रुक्मिणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात कही। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मिणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवा, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? तो नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मिणी बोली, हे मुनिवा, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी, इसीलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान स्वरूप मुझे दिया है, इस कारण ये अब मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मेरा वचन भी पूरा ही जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी हमारे पास ही रहे। नारद जी ने उन्हें फिर कहा कि श्री कृष्ण को सत्यभामा ने दान दिया है और यदि वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण के बराबर वजन का सोना देना होगा, तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर तुला दान की तैयारी करने को कहा। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया गया तथा दूसरे पलड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रानी सत्यभामा का सर खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वो तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। ये सब कुछ देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्करा रहे थे। वहां खड़े लोग आपस में तरह तरह की बात करने लगे। ये देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। ये कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। ये देखकर वे बड़ी लज्जित हुई और अपने किए पर पछतावा करके रोने लगी। ये देख श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। इस पर रुक्मिणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी की एक पत्ती साथ ले आए और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। तुलसी दल लगते ही तुला के दोनों पलड़े का वजन बराबर हो गया। ये देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। ये देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो। अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ करते हो तो अपने जीवन की बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे।